अगर जंबी हो जाओ तो खूब अच्छी तरह पाकी हासिल करो, और अगर तुम बीमार हो या सफ़र में या कोई तुम्हें पाखाना से आया, तुमने अपनी बीवियों से जिमा किया हो, फिर तुम पानी ना पाओ तो पाक मिट्टी का कष्ट करो और अपने मुंह और हाथ पर उसे मिल लो। अल्लाह नहीं चाहता कि तुम पर तंगी करे, लेकिन चाहता है कि तुमको पाक करे और पूरी करे अपनी नेमत तुम पर, ताकि तुम इसका शुक्र करो। सूरत अल माइदा 6। और अल्लाह का दूसरा फरमान है कि ले ईमान वाल नज़दीक न जाओ नमाज के जिस वक्त के तुम नशा में हो, यहाँ तक कि समझने लगो जो कहते हो, और ना इस वक्त के गुस्ल की हाजत हो मगर हालत सफ़र में, यहाँ तक कि गुस्ल कर लो। और अगर तुम मरीज़ हो या सफ़र में आए तुम्हें से कोई क़ज़ाई हाजत से या तुम पास गए हो औरतों के, फिर ना पाओ तुम पानी तो इरादा करो पाक मिट्टी का, बस मिलो अपने मुंह को और हाथों को, बेशक अल्लाह मुआफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। सूरत अल-निसा 43। नबी करीम जब गुस्ल फरमाते तो आप पहले अपने दोनों हाथ धोते, फिर इसी तरह वज़ू करते जैसा नमाज के लिए आप वज़ू किया करते थे। फिर पानी में अपनी उंगलियां दाखिल फरमाते और उनसे बालों की जड़ों का खलाल करते। फिर अपने हाथों से 3 चुल्लू सर पर डालते, फिर तमाम बदन पर पानी बहा लेते।